Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the Newton's laws of motion. First law of motion क्या है? First law of motion deals with the bodies which are either at rest or moving with uniform speed in a straight line. इसका मतलब है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ और स्ट्रेट लाइन के साथ तो वो मूव करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई ना हो। ठीक है, जो बॉडीज़ मोशन में या रेस्ट में रहती हैं उनकी जो है मोशन किस तरह होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अ बॉडी एट रेस्ट स्टेज रेस्ट, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन विद द सेम स्पीड ऑफ सेम डायरेक्शन अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट। दिस मीन्स दैट कि बॉडी रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और मोशन कौन सी? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन जो है उसमें रहेगा जब तक कि उस, और वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा दी जाती। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों कहा जाता है? अनबैलेंस्ड फोर्स इसलिए कहा जाता है कि बैलेंस्ड फोर्स अगर लगाएंगे तो वो तो ज़ीरो कर देगी ना, मतलब उससे तो बॉडी अगर मोशन में है तो वो नहीं रुकेगा, और क्योंकि बैलेंस फोर्स लगाई है, और अगर मूव में है तो वो स्टे रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आएगा। तो हमारे पास ये मेंशन मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो फोर्स लगाई जाती है वो कौन सी है, अनबैलेंस्ड फोर्स है या बैलेंस्ड फोर्स है। तो हम ये बताएंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो एक्ट करेगी, तो बॉडी अगर मोशन में है तो वो रुक जाएगी, और अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी। तो देखते हैं कि दिस मीन्स दैट साइंटिस्ट कहते हैं कि न्यूटन कहते हैं कि दिस मीन्स दैट द बॉडी कंटिन्यू टू डू व्हाट दे आर डूइंग अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन देम। वो कहता है जो बॉडी जो कुछ कर रही है वो करती रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में पड़ी रहेगी, और अगर मोशन में है इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आप अप्लाई नहीं कर देते। अब हमने देखना है कि बैलेंस्ड फोर्स क्या करती है। अगर फोर्सेस बैलेंस होंगी तो फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट, यानी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। जब बैलेंस्ड फोर्सेस होंगी तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो मीन्स कि वो बॉडी जो है वो रेस्ट में है। और अगर हम उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लगाई हुई है और वो मोशन में है तो ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी नहीं। जब वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी तो वो स्टैटिक रेस्ट में नहीं आएगा, यानी वो स्टेज इन मोशन विद सेम वेलोसिटी एंड सेम डायरेक्शन वो मूव करता रहेगा, तो जब तक कि हम अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा देते। ठीक है, तो अब ये बात है कि ये जो ड्यू टू इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो ये जो बात हम करें ये बिल्कुल इनर्शिया है। मतलब इनर्शिया की डेफिनेशन भी यही है कि कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहता है या मोशन में ही रहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। तो फर्स्ट लॉ को इसलिए लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, बस इतना सा था। इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि अगर हमारे घर में जैसे बहुत से हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पड़े होते हैं, तो जब तक हम खुद उनको मूव नहीं करते वो अपनी जगह पे पड़े रहते हैं। तो दिस मीन्स दैट कि बॉडी इज़ एट रेस्ट। अब जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी वो मूव नहीं करेगा। ठीक हो गया, फर्स्ट लॉ अप्लाई हो गया इस पर। दूसरी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अगर बॉल को हमने थ्रो किया, अगर उसको आप फ्लोर के साथ थ्रो करते हैं बॉल को, तो वो अगर कोई रुकावट ना आए, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो थोड़ी देर बाद रुकती है। तो उसकी वजह ये है कि वो इसलिए रुकती है कि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस लगना शुरू हो जाती हैं। वो फोर्सेस कौन सी? रेजिस्टेंस की फ़ोर्स हो सकती है, फ्रिक्शन की फ़ोर्स हो सकती फ्रिक्शन की फ़ोर्स हो सकती है। मीन्स कि जब फर्श के साथ वो कर रहा है तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता फर्श जो है वो उसको रेजिस्ट करेगा, और बॉल जो है वो आफ्टर सम टाइम जो है स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया और ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इंशाल्लाह सेकंड और थर्ड जो है मैं सेकंड वीडियो में अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।